भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, श्री कृष्ण विष्णु जी के 10 बड़े अवतारों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। उनमें से 8 मुख्य पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा है। इन 8 से उन्हें 80 पुत्र प्राप्त हैं, अर्थात प्रत्येक रानी से 10 पुत्र। सभी का विवाह अलग अलग परिस्थितियों में हुआ था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। रुक्मिणी के पास 5 भाई थे: रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदर थीं। रुक्मिणी के माता पिता को कृष्ण के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु रुक्मिणी का भाई रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह उसके मित्र शिशुपाल के साथ हो। श्री कृष्ण भी रुक्मिणी से विवाह करने में इच्छुक थे। जब रुक्मिणी को यह बात पता चली कि उसका भाई उसका विवाह किसी और से करवाने वाला है, तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को श्री कृष्ण जी के पास अपना संदेश देकर भेजा। ब्राह्मण यह संदेश लेकर द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण को यह संदेश दिया: प्रभु, मैंने आपके गुणों और सौंदर्य की बहुत तारीफ सुनी है और आपके गुणों के बारे में सुनकर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप सब कुछ जानते हैं और आपसे मेरा हाल भी छुपा नहीं है। मैंने सभी देवताओं की तपस्या व प्रार्थना की है। यदि मेरी तपस्या सफल हो और देवता मुझसे प्रसन्न हो, तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जी से मेरा विवाह हो। मैं शिशुपाल या किसी अन्य व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। रुक्मिणी ने आगे संदेश दिया था कि जिस दिन उसका विवाह शिशुपाल से होना है, उस दिन से पहले श्री कृष्ण उसके नगर बिना किसी को बताए आएं और बलपूर्वक उनसे विवाह करें। और रुक्मिणी ने उन्हें यह भी बताया कि वे कैसे और किस तरह से उन्हें हर कर ले जा सकते हैं। ब्राह्मण के यह संदेश सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को यह बताने को कहा कि वो भी रुक्मिणी से प्रेम करते हैं और वे वहाँ जरूर आएंगे और रुक्मिणी को लेकर जाएंगे। जब कृष्ण जी को पता चला कि रुक्मिणी का विवाह परसों है, तो उन्होंने तुरंत ही अपना रथ तैयार किया और विदर्भ देश पहुँच गए। विदर्भ देश में रुक्मिणी और शिशुपाल की विवाह की तैयारी चल रही थी। बलराम को पता चला श्री कृष्ण जी अकेले ही रुक्मिणी से विवाह करने जा रहे हैं, तो वे चिंतित हो गए। बलराम को इस बात का अंदेशा था कि वहाँ स्थिति गंभीर हो सकती है, इसीलिए वो भी अपनी सेना के साथ विदर्भ देश पहुँच गए। जब राजा को पता चला कि श्री कृष्ण व बलराम उनकी पुत्री के विवाह में शामिल होने आए हैं, तो उन दोनों को आदर सत्कार किया। जब रुक्मिणी द्वारा भेजा गया ब्राह्मण संदेश लेकर वापस नहीं आया, तो वह बड़ी दुखी हो गई। उन्हें लगा श्री कृष्ण जी उनसे विवाह नहीं करना चाहते, किंतु कुछ समय बाद ब्राह्मण शुभ संदेश लेकर पहुँचे। अगले दिन रुक्मिणी विवाह से पहले मंदिर के लिए चल पड़ी। उनके चारों ओर सखियों और सैनिकों का घेरा था। मंदिर में जब वो पूजा अर्चना करने बाहर निकलीं और आगे बढ़ने लगीं, उसी समय रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा और जब वे उनके रथ पर चढ़ने ही वाली थीं कि तभी श्री कृष्ण जी ने उन्हें उठा लिया और तेज गति से चल रहे अपने रथ पर बिठा लिया। ऐसा देख वहाँ के अन्य राजा क्रोधित हो गए और अपनी सेना के साथ उन पर प्रहार करने लगे, किंतु कुछ ही देर में श्री कृष्ण जी ने पूरी सेना का नाश कर दिया। जब ये बात रुक्म को पता चली, तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध करना चाहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें बंदी बना लिया और उसे मारने के लिए अपने शस्त्र निकाल लिए।
जब रुक्मिणी ने यह देखा तो अपने भाई के प्राणों की भीख मांगी, तो श्री कृष्ण जी ने उसकी दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल को मुड़वाकर उसे छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने रुक्म की सेना का नाश कर दिया। श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को द्वारका ले गए और पूरी विधि विधान के साथ रुक्मिणी से विवाह किया। कालिंदी का कृष्ण से विवाह। श्री कृष्ण पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव से मिलने इंद्रप्रस्थ गए थे। द्रौपदी और कुंती ने उनका अतिथि पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ लेकर वन विहार को निकले। अर्जुन शिकार करते करते थक गए थे, जिसके कारण उन्हें प्यास लगने लगी। तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन यमुना नदी के तट पर गए और उन्होंने हाथ पैर धोकर यमुना नदी का निर्मल जल पिया और देखा कि वहाँ एक परम सुंदर कन्या तपस्या कर रही थी। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन जाओ और पता करो यह देवी कौन है और किसका ध्यान कर रही है। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और क्या करना चाहती हो। कन्या ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए एक कठोर तपस्या कर रही हूँ। मैं उनके अलावा किसी को अपने पति नहीं बना सकती। भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, मैं उसमें ही रहती हूँ। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं यहाँ ही रहूँगी। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से जाकर सारी बात कही। श्री कृष्ण जी तो पहले से ही सारी बात जानते थे। उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन व अन्य संबंधियों को साथ लेकर द्वारका लौट आए। द्वारका में आकर श्री कृष्ण जी कालिंदी का विवाह हुआ। मित्रविंदा का कृष्ण जी से विवाह। मित्रविंदा श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की चचेरी बहन राजाधि देवी की पुत्री हैं। साथ ही वह पांडवों की माँ कुंती की भी सगी बहन थीं। मित्रविंदा अवनीत के राजा जयसिंह की बेटी थीं। उनके भाइयों के नाम थे विंदा और अनुविंदा। यह दोनों ही कौरवों के सभासद थे। मित्रविंदा को श्री कृष्ण जी से प्रेम हो गया और ये बात उनके भाइयों को पता चल गई थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ करने के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया, परंतु मित्रविंदा पर दुर्योधन को ही चुनने का दबाव था। श्री कृष्ण जी मित्रविंदा के प्रेम को जान गए थे। श्री कृष्ण जी उनके रिश्तेदार होने के बावजूद भी उनको न्योता नहीं दिया गया। इस बात से बलराम जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, स्वयंवर तो बस एक ढोंग है। मित्रविंदा की शादी दुर्योधन से करने का षड्यंत्र है और यदि ये विवाह होता है तो दुर्योधन अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, जो युद्ध के समय पांडवों पर भारी पड़ सकती है। बलराम ने श्री कृष्ण जी से कहा, मित्रविंदा तुमसे प्रेम करती है, तुम ये बात जानते हो या नहीं, पर बाकी सबको इस बात का पता है। तब दोनों भाई अवनीत पहुँचे और मित्रविंदा को स्वयंवर से पहले ही भगा लिया। जब ये बात कौरवों विंदा और अनुविंदा को पता चली तो उन्होंने श्री कृष्ण जी और बलराम को युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण जी और बलराम ने युद्ध में सबको हरा दिया और मित्रविंदा को द्वारका ले गए और परंपरागत तरीके से उनका विवाह हुआ। सत्या का कृष्ण जी से विवाह। नग्नजीत नाम के एक राजा थे जिनके पास 7 बैल थे। उनका कहना था कि जो भी उन 7 बैलों के नाक में एक साथ एक बार में नथ पहना देगा, उनके साथ ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तब श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने अदृश्य अपने 6 रूप बनाए और एक ही झटके में 7 बैल की नाक में नथ डाल दी। फिर भगवान श्री कृष्ण जी और सत्या का विवाह करा दिया गया। भद्रा का कृष्ण जी से विवाह। कहा जाता है भद्रा
कि माता जी भगवान श्री कृष्ण जी के समान ही पुत्र चाहती थीं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे समान तो कोई नहीं, सब मेरे ही बनाए हुए हैं। जब दशरथ जी पूर्व रूप में स्वयंभू मनु और माता कौशल्या पूर्व रूप में शत्रुपा थीं, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की तपस्या कर कहा कि आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी को 3 जन्म तक उनका पुत्र बनकर आना पड़ा। भद्रा की माता जी भी पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र चाहती थीं, पर जब कृष्ण जैसा पुत्र नहीं हुआ तो वे भगवान द्वारकाधीश को ही पुत्र जैसा प्रेम करने लगी। लेकिन भगवान द्वारकाधीश से कोई संबंध नहीं था। वो चाहती थीं कि मैं भी श्री कृष्ण जी को पुत्र के समान प्रेम करूं, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को पत्र लिखा कि मेरा भाग्य नहीं था, जो मैं आपको पा ना सकी, आपको जन्म ना दे सकी। आप मेरी बेटी के साथ विवाह करके दामाद बन जाएंगे तो मैं आपको अपने पुत्र की तरह प्रेम कर पाऊंगी। आप मेरी इस बात को तो स्वीकार करें, मेरे पुत्र ना बन सकें तो दामाद बन जाएं। श्री कृष्ण जी ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और भद्रा के साथ विवाह कर लिया। लक्ष्मणा का कृष्ण जी से विवाह। लक्ष्मणा भद्र देश के राजा बृहत्सेना की राजकुमारी थी। लक्ष्मणा पूर्व से ही श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं, परंतु लक्ष्मणा का परिवार उनके और श्री कृष्ण जी के विवाह के खिलाफ था। अब श्री कृष्ण को पता चला कि लक्ष्मणा उनसे प्रेम करती हैं और केवल उन्हीं से विवाह करना चाहती हैं, तो श्री कृष्ण जी अकेले ही लक्ष्मणा का हरण कर लेते हैं। लक्ष्मणा और श्री कृष्ण जी का विवाह हो जाता है। सत्यभामा और जामवंती का श्री कृष्ण जी से विवाह। द्वारका जो श्री कृष्ण जी की नगरी थी, वहाँ पर एक आदमी रहता था जिसका नाम शत्रुजीत था, जिसके पास एक बहुत मूल्यवान मणि थी, समयंतक मणि, जिसकी यह विशेषता थी कि सहस्त्रजीत को प्रतिदिन बहुत सारा धन देती थी। ये बात बलराम जी को पता चली तो उन्होंने वह मणि को लाकर राजकोष में रखने का आदेश दिया, क्योंकि वो मणि द्वारका की भूमि पर मिली थी, जिस पर अधिकार श्री कृष्ण जी का था। जब अकरुद्ध मणि लेने पहुँचे तो सहस्त्रजीत ने मणि देने से इनकार कर दिया। फिर अकरुद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, फिर भी वह नहीं माने और सहस्त्रजीत ने श्री कृष्ण जी का अपमान कर दिया। जब ये बात बलराम जी को पता चली तो वे क्रोधित हो गए। सहस्त्रजीत ने मणि अपने भाई परसेनजीत को दे दी थी। जब परसेनजीत शिकार के लिए गए थे तो बहुत समय बीत गया, तो सहस्त्रजीत अपने भाई को ढूंढने वन में गए और उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके पास मणि भी नहीं थी। सहस्त्रजीत को लगा कि ये श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया है और मणि भी उन्होंने ही चोरी की है। जब ये श्री कृष्ण जी को पता चला तो वो इस बात को असत्य सिद्ध करने के लिए उस वन में पहुँचे। तब उन्होंने वहाँ पैरों के निशान देखे। उन्होंने पैरों के निशान का पीछा किया तो वह एक गुफा में आ पहुँचे और उन्होंने देखा कि जामवंती अपने हाथ में मणि लेकर बैठी थी। जब जामवंती ने कृष्ण जी को देखा तो उसने अपने पिताजी को आवाज़ लगाई और वहाँ उसके पिता जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने श्री कृष्ण जी को वहाँ से चले जाने को कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब तुम मुझे मणि दोगे। जामवंत ने कहा, तुम मुझसे युद्ध करो, अगर तुम जीत गए तो ये मणि मैं तुम्हें दे दूँगा और तुम हार गए तो तुम यहाँ से चले जाना। फिर उनके बीच युद्ध हो गया और श्री कृष्ण जी युद्ध जीत गए। फिर जामवंत सोच रहे थे कि मुझे तो केवल मेरे प्रभु श्री राम ही हरा सकते थे। कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रभु श्री राम ही हूँ, मैंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। जामवंत ने श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगी। श्री कृष्ण जी जानते थे कि जामवंत हमेशा उनकी भक्त करते थे। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जामवंत, मैं तुम्हें एक वर प्रदान करता हूँ, मांगो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जामवंत कहते हैं कि हे प्रभु, आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं
तो मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए। क्या आप इतनी कृपा मुझ पर करेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने को तैयार हूँ। फिर श्री कृष्ण जी अब जामवंती का विवाह हो जाता है। जब कृष्ण जी समयंतक मणि लेकर सहस्त्रजीत के पास वापस आते हैं तो सहस्त्रजीत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गलती की माफ़ी मांग अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी से करा देते हैं। सत्यभामा सुंदर और युद्ध में भी पारंगत थी। सत्यभामा श्री कृष्ण जी की सबसे प्रिय पत्नी थी। सत्यभामा भूदेवी का रूप थी। वराह अवतार में जिस तरह भूदेवी का विवाह वराह अवतार में हुआ था, तो इस जन्म में भी उनका विवाह श्री कृष्ण जी से होना तय था। 16,100 कन्याओं का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कैसे हुआ? श्री कृष्ण जी अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। तभी एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण भगवान, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण कोलाहल कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति की कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की कई अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गिरी में डाल रखा है। कृपया उन्हें बचाइए। प्रभु इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुरदैत्य सहित मुरदैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रावण, विवाहवसु, नवसान, अरुण का संहार किया। मुरदैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण जी ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई हुई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण जी ने मुक्त कर दिया। ये सभी अभिवृत नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस जगह लाई गई थीं। ये सभी कन्याएं भौमासुर के कारण पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाई गई नारियों को कोई भी अपना नहीं रहा था। तब अंत में श्री कृष्ण जी ने उन सभी को आश्रय दिया। इस स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण जी को ही सब कुछ मानते हुए उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण जी उन्हें इस तरह से नहीं मानते थे। उन सभी को कृष्ण जी अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहने लगीं। वे सभी वहाँ भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहने लगीं। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। श्री कृष्ण की पहली 8 पत्नियों रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा से उन्हें पुत्र भी प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान के 80 पुत्र थे। रुक्मिणी से प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, चारु। जामवंती से सांब, सुमित्र, पुरजित, सतजित, सहस्त्रजित,
वसुमान द्रविड़ क्रतु सत्यभामा से, भानु सुभानु स्वरभानु परभानु भानुमान चंद्रभानु बृहदानु अतिभानु श्रीभानु प्रतिभानु। कालिंदी से श्रुति कवि वृष वीर सुबाहु भद्र शांति दर्श पूर्णमास सोमक। मित्रबिंदा से वृक हर्ष अनिल गृध वर्धन नाद महांस पावन वही शुद्धि। सत्या से वीर चंद्र अश्वसेन चित्रगु वेगवान वर्ष आम शंकु बसु कुंती। भद्रा से संग्रामजीत बृहत्सेन सुर प्रहरण अरिजित जय सुभद्र वाम आयु सत्यम। लक्ष्मणा से परघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल उद्धरवर्ग महाशक्ति सह ओज अपराजित। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।